कन्वेंशन। अब अपन किसके पढ़ेंगे, साइन कन्वेंशन फॉर स्फेरिकल लेंस। आप लोगों को जिसको भी देखना हो लास्ट वीडियो में जाके देख सकता है, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, स्फेरिकल मिरर की साइन कन्वेंशन, इमेज फॉर्मेशन, सारी मैंने लास्ट वीडियो में बना रखी है। आप जो भी देखना चाहता है वो लास्ट वीडियो में जाके देख सकता है। अब देखो साइन कन्वेंशन फॉर स्फेरिकल लेंसेज, ये यहां से क्वेश्चन पुट नहीं होता है कि ये पॉजिटिव में आएगा या फिर नेगेटिव में आएगा, पर जब न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं या आप न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे तो आपको ये पता होना चाहिए कि इसकी फोकल लेंथ अपन को पॉजिटिव में लेनी है या फिर नेगेटिव में लेनी है। और इसके बाद में जब हम लेंस ऑफ पावर पढ़ेंगे, पावर ऑफ लेंस पढ़ेंगे, उसमें भी इनका यूज होता है। तो आपको पता होना चाहिए कि ये पॉजिटिव में आएगी या फिर ये नेगेटिव में आएगी। तो आज अपन इसको स्टार्ट करते हैं। फोर लेंसेज वी फॉलो साइन कन्वेंशन सिमिलर टू द वन यूज्ड फॉर स्फेरिकल मिरर। अपन ने मिरर के पढ़े थे कि एक्स अक्ष के अकॉर्डिंग पॉजिटिव लेते हैं और वाई अक्ष के अगर डाउनवर्ड जाते हैं तो नेगेटिव लेते हैं। सेम अपन इसको भी वैसे ही करेंगे। देखो ये अपने क्या आती है एक्स एक्सिस और ये अपने क्या है वाई एक्सिस। यहाँ पे अपन क्या लिखेंगे ऑप्टिकल सेंटर। और अपन ने क्या पढ़ा था कि अगर अपन डिस्टेंस मेजर करेंगे तो कहां से करेंगे ऑप्टिकल सेंटर से। देखो ये अपना कौन सा लेंस हो गया कॉन्वेक्स लेंस। अब इस कॉन्वेक्स लेंस में ये अपना क्या है एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस। इसके लेफ्ट तरफ कौन सा साइन होता है नेगेटिव का, अगर इसके राइट की साइड चलेंगे तो पॉजिटिव, और अगर अपन डाउनवर्ड जाएंगे तो नेगेटिव, और वाई एक्सिस के अपवर्ड जाएंगे देन पॉजिटिव। क्लियर याद है। अब देखो अगर अपनी ऑब्जेक्ट यहां रखा है तो उसकी डिस्टेंस अपन किस में लेते हैं u में, वो कैसे हो जाएगी नेगेटिव। ये क्या है अपना ऑब्जेक्ट, इस ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस कैसे हो जाएगी नेगेटिव, तो ये कॉन्वेक्स लेंस के कौन सी तरफ है लेफ्ट साइड में, और लेफ्ट साइड में चाहे इमेज का फॉर्मेशन हो या फिर अपन ऑब्जेक्ट रखें वो कैसा होगा नेगेटिव में। तो आपको ये याद रखना है कि हमेशा जब भी आप ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस लो वो हमेशा किस में आएगी नेगेटिव में। क्लियर। अब देखो अपन इमेज किस में लेते हैं v में। अगर वो इमेज कहां बन रही है कॉन्वेक्स मिरर में, आपको ये ध्यान देना है कि दोनों कंडीशन अप्लाई होते हैं। वो आगे की तरफ भी बन सकती है और जहां ऑब्जेक्ट रखा है सेम उस तरफ भी उसकी इमेज का फॉर्मेशन हो सकता है। तो अगर वो रियल एंड इन्वर्टेड है, ये आप ध्यान से देखो यहाँ पे क्या है अपनी v, हाइट ऑफ इमेज अपन किस में लिखते हैं v में। तो ये क्या हो जाएगा अगर हाइट इमेज अपनी किस तरफ बन रही है इस तरफ बनती है ना, क्योंकि वो हमेशा कैसी बनती है रियल एंड इन्वर्टेड। और जिस तरफ अपन ने ऑब्जेक्ट रखा है अगर उसी तरफ ये बनती है हाइट ऑफ इमेज का फॉर्मेशन होता है तो वो अपना कैसा हो जाएगा वर्चुअल एंड इरेक्ट। क्लियर। तो आपको ये ध्यान देना है जब अगर वो एक्स एक्सिस के राइट साइड में जा रहा है तो उसकी जो इमेज की हाइट ले रहे अपन, इमेज की डिस्टेंस ले रहे वो किस में आ जाएगी पॉजिटिव में। अगर वो जिस साइड ऑब्जेक्ट रखा है उसी साइड अपन उसकी इमेज बना रहे हैं तो उसकी डिस्टेंस भी किस में आ जाएगी नेगेटिव में। क्लियर। अगर देखो फिर अपन लिखते हैं हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इमेज। ऑब्जेक्ट लिखते हैं ये एक्स एक्सिस और ये अपना वाई एक्सिस। अब देखो अगर आप अपवर्ड
लेंस के राइट साइड में जाओगे तो पॉजिटिव और लेफ्ट साइड में आओगे तो नेगेटिव। अपवर्ड अगर अपन कुछ भी ले रहे हैं देन पॉजिटिव, अगर डाउनवर्ड लोगे तो नेगेटिव। इतना सा आपको ध्यान रखना है। और हमेशा देखो एक अपन ने क्या पढ़ा था, यहां से जितनी भी रे आती है पैरेलल वो एक पॉइंट पे मिलती है जिसको अपन ने नाम क्या दिया था, एफ, फोकस पॉइंट। तो जो इनकी फोकल लेंथ होती है कॉन्वेक्स लेंस की और कॉनकेव लेंस की, इन दोनों में मेन डिफरेंस क्या होगा, यहां से देखो आप खुद ही इसका आंसर दे सकते हो। ये आगे है क्योंकि कॉन्वेक्स लेंस इज आल्सो नोन एज द कन्वर्जिंग लेंस, क्योंकि ये क्या करता है, रे को इकट्ठा करता है, कन्वर्ज करता है। तो ये अपने एक्स एक्स के लेफ्ट साइड में है, तो इसकी फोकल लेंथ किस में हो जाएगी, पॉजिटिव, प्लस में आएगी ना। पर अपन ने क्या पढ़ा था, कॉनकेव लेंस में आप क्या करते हो, जिस साइड अपन ऑब्जेक्ट रखते हैं उसी साइड अपन इसकी फोकल लेंथ भी लेते हैं, क्योंकि ये रेज को डाइवर्ट करता है। पहले ये देखो आप कॉन्वेक्स लेंस का देखो, कॉन्वेक्स लेंस की जो फोकल लेंथ है वो ऑलवेज में पॉजिटिव। क्यों, क्योंकि ये देखो यहां से जब भी पैरेलल रे आ रही है वो आके एक पॉइंट पे मीट करती है और उस पॉइंट को अपन ने क्या बोला, फोकस, और ये राइट साइड पे है, तो इसकी जो फोकल लेंथ होगी कॉन्वेक्स लेंस की इज ऑलवेज बी पॉजिटिव। क्लियर, द फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स लेंस इज पॉजिटिव, ये आपको ध्यान रखना है। दैट इन कॉनकेव लेंस इज नेगेटिव, ये अभी मैं आपको क्लियर करवाऊंगी। आई होप आप लोग समझ गए होंगे कि अपवर्ड जाए, एक बार इसको वापस से रिवाइज करो, अपवर्ड पॉजिटिव, डाउनवर्ड नेगेटिव, लेफ्ट साइड में नेगेटिव एंड राइट साइड में पॉजिटिव। उसी के अकॉर्डिंग आपको ऑब्जेक्ट की हाइट, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस, इमेज की डिस्टेंस एंड इमेज की हाइट लेनी है। क्लियर, अब देखो सेम ऐसे अपन किसका बना सकते हैं, कॉन्वेक्स लेंस का। ये अपना एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस, ये अपना लेंस कौन सा है, कॉनकेव लेंस। यहाँ स्थित है अपना ऑप्टिकल सेंटर। अब देखो अपन ने क्या पढ़ा था, जैसे ही ऐसे यहाँ से पैरेलल रे आई वो आगे जाके ऐसे पॉइंट मीट करते हैं ना, ऐसे डाइवर्ट हो जाती है, लेकिन ये वापस एफ पॉइंट पे मीट होती हुई हमें दिखाई देती है। अपन ऐसा फील करते हैं कि वो किस पे मिल रही है, फोकस पॉइंट एफ पे, तो ये रेज को क्या कर रहा है, डाइवर्ट कर रहा है। तो इसकी जो फोकल लेंथ होगी, व्हाट इज द फोकल लेंथ, डिस्टेंस बिटवीन द कर्वेचर एंड ऑप्टिकल सेंटर, इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है उसको अपन क्या बोलते हैं, फोकल लेंथ। तो इसकी फोकल लेंथ कौन सी तरफ है, इसी तरफ होगी ना, तो ये किस पे हो जाएगी, नेगेटिव में। तो आप लोगों को ये ध्यान रखना है, कॉन्वेक्स लेंस की जो फोकल लेंथ होती है ऑलवेज बी पॉजिटिव एंड कॉनकेव लेंस की जो फोकल लेंथ होगी वो ऑलवेज बी नेगेटिव। क्लियर, क्योंकि ये रेज को डाइवर्ट करता है और वो रेज को कन्वर्ज करता है, तो उसकी जो रेज होती है वो आगे जाके मीट करती है, इसकी डाइवर्ज हो जाती है और अपन को एक पॉइंट पे मीट करती हुई दिखाई देती है। तो अपन ऐसा मानते हैं कि वो किसी फोकस पॉइंट पे मीट करती है, ऐसा फील करते हैं। तो इसको अपन जिस साइड में ऑब्जेक्ट रखते हैं उसी साइड इसकी क्या है, फोकल लेंथ, तो ये किस में आ जाएगी, नेगेटिव में, और कॉन्वेक्स लेंस की हमेशा किस में रहेगी, पॉजिटिव में। ये क्वेश्चंस आपको ध्यान रखना है। क्लियर, अब देखो लेंस फॉर्मूला एंड मैग्निफिकेशन। एक तो अपने पास क्या है, लेंस का फॉर्मूला, और सेकंड अपने पास क्या है, मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन मींस थिंग्स को
हो सकता है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपको उसमें वैल्यू पुट करनी है। आफ्टर दैट यू विल फाइंड द आंसर। उसके बाद आप उसका आंसर निकाल सकते हो। क्लियर? आप फोकल लेंथ, ये ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस और ये अपने इमेज की डिस्टेंस, तो ये तो अपना किसका फॉर्मूला है? लेंस का। और जब ये पॉजिटिव का लिख देंगे तो किसका हो जाएगा? मिरर का। क्लियर? अपन ने मिरर का पढ़ लिया है, आप लास्ट वीडियो में जाके देख सकते हैं। अब देखो मैग्नीफाई। मैग्नीफाई मींस क्या होगा? किसी भी थिंग्स को बड़ा करके दिखाना। जैसे ही अपन चीजों को बड़ा करके देखते हैं तो वो क्या हो जाएगा? मैग्नीफाई। हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। पहले इमेज इन दोनों का जो रेशियो होता है वो क्या कहलाता है? मैग्निफिकेशन। द मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय ए लेंस सिमिलर टू दैट फॉर स्फेरिकल मिरर। जैसे अपन ने मिरर का पढ़ा था, सेम वैसा ही किसका है? लेंस का। As the ratio of height of image and the height of the object, इन दोनों का रेशियो क्या कहलाएगा? मैग्निफिकेशन। और इसको अपन स्मॉल लेटर m से डिनोट करते हैं। If h is the height of the object and h dash is the height of the image, h dash किसकी है? Height of the image and h is the height of the object. Then the magnification produced by the lens. Magnification produced by a lens is also related to object distance u and the image distance v. अगर यहाँ अपन ने क्या लिखा है? इमेज की डिस्टेंस, तो अपन के पास इमेज की डिस्टेंस क्या होती है? v. किससे लिखते हो आप? v से। और इसका ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस किससे लिखते हैं अपन? u से। तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं? अगर h डैश अपॉन h है और ये अपने पास हाइट ने देखी क्या दे रखी हो? डिस्टेंस, तो अपन क्या लिख देंगे? v अपॉन u। m इज इक्वल टू क्या लिख सकते हो आप? v अपॉन u। क्लियर? बिकॉज़ द v इज द डिस्टेंस ऑफ इमेज एंड u इज द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। अगर अपने पास हाइट है तो अपन ये फॉर्मूला यूज कर लेंगे, बट हाइट ने देखी क्या दे रखी हो? डिस्टेंस दे रखी हो, तो अपन इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। ये एग्जांपल आप करके देखना। फिर अपने पास आता है पावर ऑफ ए लेंस। व्हाट इज द पावर ऑफ लेंस? देखो अपने पास दो तरह के लेंस थे। एक तो जो रेज को कन्वर्ज करते हैं, दैट इज आल्सो नोन एज द कॉन्वेक्स लेंस एंड कन्वर्जिंग लेंस। एक अपने पास क्या था? जो डाइवर्ज करता है रेज को, दैट इज कॉन्केव लेंस। तो उनकी पावर कैसे अपन डिफाइन करेंगे वो देखो। The power of a lens is defined as the reciprocal of its focal length. P is equal to 1 upon f. अपने पास क्या है? 1 upon f. तो ये एक दूसरे के क्या है? डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अगर पावर बढ़ेगी, अगर किसी भी लेंस की पावर बढ़ रही है, इसका मतलब उसकी फोकल लेंथ क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो रही है। अगर ये इंक्रीज हो रही है तो फोकल लेंथ क्या हो जाएगी? डिक्रीज। और अगर फोकल लेंथ इंक्रीज होगी देन पावर इज आल्सो डिक्रीज। ये एक दूसरे के अपोजिट है। ये आपको ध्यान रखना है कि अगर किसी भी लेंस की पावर इंक्रीज हो रही है देन उसकी फोकल लेंथ डिक्रीज हो रही है। अगर उसकी फोकल लेंथ डिक्रीज है तो उसकी पावर क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। देखो अपने पास दो तरह के लेंस है। ये क्या है? कॉन्वेक्स लेंस, ये अपना ऑप्टिकल सेंटर, और ये प्रिंसिपल एक्सिस। अब यहां से देखो, जैसे कोई भी रे आ रही है, वो बेंड हो रही है, वो किस पे बेंड हो रही है? जहां मीट करेगी वहां क्या है? अपना फोकस पॉइंट। तो यहाँ की जो डिस्टेंस है वो अपने क्या है? फोकल लेंथ। तो मान लो ये जो डिस्टेंस है वो कितनी है? 10 सेंटीमीटर। आप 5 फीट कुछ भी ले सकते हो। तो यहाँ दूसरी, अगर मैं यहाँ से कोई भी रे को निकालती हूँ और अगर वो रिफ्रैक्ट नहीं होती तो वो सीधी चली जाएगी, इस तरह से भी तो चली जाएगी। तो यहाँ से जो ये अपने पास क्या है? नॉर्मल। तो यहाँ जो देखो, यहाँ से जो ये डाइवर्ज हो रही है, सॉरी कन्वर्ज हो रही है, बेंड हो रही है, तो यहाँ जो एंगल बनेगा ना अपना, वो ज्यादा होगा या कम होगा? ज्यादा होगा ना, क्योंकि
ये अपना नॉर्मल है और यहाँ से मैंने क्या लिखा 20 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे जो डाइवर्जन जो होगा सॉरी जो कन्वर्जन होगा वो क्या होगा कम होगा, क्योंकि इसकी फोकल लेंथ क्या है ज्यादा है, तो इसकी पावर क्या हो जाएगी कम, और यहाँ से जो एंगल बनेगा वो भी क्या हो जाएगा कम। क्लियर? क्योंकि जिसकी फोकल लेंथ कम होगी तो उसके देखो मान लो यहाँ पे कितना है 10 सेंटीमीटर और यहाँ पे जो फोकल लेंथ ली वो अपन ने कितनी ली 20 सेंटीमीटर। तो इससे अपन क्या डिफाइन कर सकते हैं कि जिसकी फोकल लेंथ कम है उसकी पावर क्या है ग्रेटर देन ज्यादा है, और जिसकी पावर ज्यादा है उसकी फोकल लेंथ कम है। क्लियर? It is represented by the capital letter C or the power of P of length of focal length f is given by। तो आपको ये क्लियर करना है कि जिसकी फोकल लेंथ ज्यादा होगी उसकी पावर कम होगी और जिसकी पावर ज्यादा होगी उसकी फोकल लेंथ कम होगी। For example, a convex lens of a short focal length bends the line ray two large angles by focusing them closer to the optical center। क्योंकि वो ऑप्टिकल सेंटर के पास में आ रही है तो एंगल क्या हो जाएगा बड़ा बन जाएगा ना। और अगर मान लो मैं यहाँ पे कोई भी ऐसे एंगल बनाती हूँ ये, तो ये एंगल जो बनेगा अपने पास ये क्या होगा बड़ा होगा, क्योंकि ये पास में कन्वर्ज हो रही है पास में बैंड हो रही है यहाँ पे। और मान लो यहाँ पे अपन ने फोकल लेंथ कितनी ली 20 सेंटीमीटर यहाँ पे और यहाँ जाके यहाँ बैंड करेगा तो यहाँ पे जो एंगल बनेगा वो क्या होगा शॉर्टर हो जाएगा। Similarly, concave lens of very short focal length poses higher divergence than the one with longer focal length। तो जिसकी फोकल लेंथ ज्यादा है उसके क्या आ जाएगा शॉर्ट एंगल बनेगा और जिसकी फोकल लेंथ कम है उसका लार्जर या ग्रेटर देन बनेगा। क्लियर? आपको ये फॉर्मूला याद रखना है P = 1/f और P और F एक दूसरे के अपोजिट है। आप ऐसे इसको लर्न कर सकते हो कि P अगर इंक्रीज हो रहा है देन F डिक्रीज हो रहा है, अगर F इंक्रीज हो रहा है देन P डिक्रीज हो रहा है। आप ऐसे इसको लर्न कर सकते हो। फिर अपने पास क्या आता है कॉम्बिनेशन ऑफ पावर। देखो अपन ने क्या पढ़ा है P = 1/f। फिर देखो यहां से अपन ने क्या पढ़ा P = 1/f मींस पावर अगर इंक्रीज हो रही है देन F इज डिक्रीज हो रही है, तो इसकी ऐसा यूनिट क्या हो जाएगी डायमीटर। इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर D। अगर इस F को अपन किस में मानते हैं मीटर में, तो इसकी जो ऐसा यूनिट है तो इसकी जो पावर है वो किस में लिखी जाएगी डायमीटर में। क्लियर? अगर आपको F की लेंथ आप किस में ले रहे हो मीटर में, तो जो पावर की ऐसा यूनिट निकालेंगे वो किस में आ जाएगी डायमीटर में। Then power is explained in diameters. Thus, 1 diameter is power of a lens whose focal length is 1 meter। कि जिसकी फोकल लेंथ 1 मीटर होती है उसकी पावर भी क्या हो जाएगी 1 डायमीटर। एंड अपन ने क्या
मैग्निफिकेशन भी ज्यादा करेगा, मतलब जो इमेज वो देखना चाह रहे हैं अपन वो शार्पनेस होगी, अच्छे से दिखाई देगी। The use of power instead of focal length. Full length is quite convenient for optician. During eye testing, an optician puts several different combination of corrective lens. देखो जब भी आप आईज दिखाने जाते हो तो वो लेंस लगा लगा के देखते हैं ना कि ये यूज करके देखो, एक चश्मा देते हैं उसमें लेंस डाल लगा के देखते हैं कि ये आपको क्लियर दिखाई दे रहा है या नहीं दिखाई दे रहा है। तो वो क्या करता है, इन चीजों की टेस्टिंग करता है कि किसकी पावर से, मतलब उसकी आईज में कौन सा डिफेक्ट है, उसी के अकॉर्डिंग ये सारी चीजें अपन किसमें पढ़ेंगे, आई वाला नेक्स्ट चैप्टर है ना आई वाला, उसके अंदर अपन इनको अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे कि अगर मायोपिया डिजीज है तो कौन से लेंस का यूज किया जाता है, हाइपरमेट्रोपिया है तो कौन से लेंस का यूज किया जाएगा। क्लियर? An optician puts several different combination of corrective lens of non-power in contact inside the testing spectacles frame. वो फ्रेम देता है और उसमें अपन को लेंस डाल के देखता है, फिर अपन देखते हैं कि हाँ जिसको अच्छे से दिखाई दीजिए वो लेंस उसको वो प्रिस्क्राइब करता है और वो लेंस उसको दे देता है। तो P इक्वल टू आपको लर्न क्या करना है, अगर आप इनका कॉम्बिनेशन करते हो तो P इक्वल P1 प्लस P2 प्लस P3, आगे आप जितना भी इसकी पावर बढ़ाना चाहते हैं उतना अपन इसको कर सकते हैं। देखो the optician calculate the power of the lens required by simple algebraic addition. For example, a combination of two lens of power plus 2.0 diopter and plus 0.5 diopter is equivalent to a single lens of power plus 2.25। दोनों को क्या कर दिया, उसमें ऐड कर दिया ना, अपने पास पहली वैल्यू क्या है 2.0 डायोप्टर और दूसरी वैल्यू क्या थी 0.25। तो इससे अपन ऐड करेंगे तो कितना आ गया 2.25। क्लियर? तो ये अपन क्या कर रहे हैं, P P1 प्लस P2 प्लस P3, उसकी पावर को अपन इंक्रीज कर सकते हैं। Define one diopter of power of a lens. देखो इसी पे क्वेश्चन आ गया है, डिफाइन वन डायोप्टर ऑफ ए लेंस। तो अपन ने क्या पढ़ा था कि जिसकी डायोप्टर 1 है फोर्स पावर भी कितनी हो जाएगी, जिसकी पावर 1 डायोप्टर है तो उसके फोकल लेंथ कितनी हो जाएगी 1 मीटर। ये वाले क्वेश्चंस ए कन्वेक्स लेंस फ्रॉम ए रियल एंड इन्वर्टेड इमेज, ये वाले लेंस के साथ जितने भी न्यूमेरिकल है अपन सारे एक साथ सॉल्व करेंगे। थर्ड वाला क्या है, फाइंड द पावर ऑफ ए कॉन्केव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 2 मीटर। अपन को पता है फार्मूला क्या था अपने पास, P 1/f। अब ये कॉन्केव लेंस है, इसकी फोकल लेंथ हमेशा किस में लेनी है अपन को, नेगेटिव में। तो अपन क्या लिख देंगे P 1/-2। तो अपने पास आंसर क्या आ जाएगा -0.5 डायोप्टर। क्लियर? और जितने भी लेंस के क्वेश्चंस हैं वो अपकमिंग वीडियो में अपन करेंगे, आप उनको देख सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।